मैं अपने गुरु तथा भक्ति मार्ग के अन्य सारे उपदेशकों के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सारे वैष्णवों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी समेत 6 गोस्वामियों तथा उनके संगियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रीवास ठाकुर आदि उनके सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात मैं भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी तथा ललिता विशाखा आदि समस्त गोपियों को सादर नमस्कार करता हूँ। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। पुरुषोत्तम एक उड़िया ब्राह्मण कुमार, पितृशून्य महासुंदर मृदु व्यवहार। तो जगन्नाथपुरी में एक बालक था जो उड़ीसा के निवासी और ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु बाद में उसके पिता का देहांत हो गया था। तो इस बालक के शारीरिक लक्षण अत्यंत सुंदर और उसका आचरण अत्यंत शोभनीय था, शालीन था। प्रभु स्थाने नित्य ऐसे करे नमस्कार, प्रभु सने बात कहे प्रभु प्राण तार। तो ये बालक प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु के पास आता था और चैतन्य महाप्रभु को आकर प्रणाम करता था और चैतन्य महाप्रभु के साथ बातचीत करता था। और ये प्रतिदिन इस प्रकार होता था क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण समझता था। प्रभु ते तहार प्रीति तय प्रभु दया करे, दामोदर तार प्रीति सहित न पारे। तो इस बालक की चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रीति थी और चैतन्य महाप्रभु भी उस पर दया का भाव प्रदर्शन करते थे, उस पर दया करते थे। किंतु दामोदर पंडित को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। बार बार निषेध करे ब्राह्मण कुमारे, प्रभु रे ना देखिले से रहित न पारे। तो दामोदर पंडित इस बालक को बार बार मना करते थे चैतन्य महाप्रभु के पास आने के लिए, किंतु वो बालक चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना आकृष्ट था कि चैतन्य महाप्रभु को प्रतिदिन देखे बिना वो रह नहीं सकता था। नित्य ऐसे प्रभु तारे करे महाप्रीत, जहाँ प्रीति तहाँ ऐसे बालक रहित। तो ये बालक दामोदर पंडित के निवारण को नहीं मानता था और नित्य प्रति आता था चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु भी उसको प्रेम करते थे। उस बालक के प्रति उनकी प्रीति थी और ये स्वाभाविक है, ये बालकों का स्वभाव है। जहाँ से स्नेह श्रद्धा प्राप्त होंगे तो उनके पास हो जाएंगे। ताहा देखी दामोदर दुख पाए मने, बलिते न पारे बालक निषेध न माने। तो दामोदर पंडित को ये अच्छा नहीं लग रहा था।
वो बहुत दुखी हो रहे थे कि बालक क्यों आ रहा है चैतन्य महाप्रभु के पास। और उस बालक को मना करते हैं फिर भी वो नहीं मान रहा है। और चैतन्य महाप्रभु को भी वो बोल नहीं सकते कि इस बालक से मत मिलिए। और चैतन्य महाप्रभु कैसे कहें, क्योंकि वो तो सेवक हैं चैतन्य महाप्रभु के। आराधन सही बालक प्रभु स्थाने आइला, गोसाई तारे प्रीति करी वार्ता पुछिला। तो दूसरे दिन वो बालक वो चैतन्य महाप्रभु के पास आया और चैतन्य महाप्रभु प्रीतिपूर्वक उससे सभी प्रकार के समाचार पूछने लगे। कतक्षणी से बालक उठी जबे गला, सहिते न परे दामोदर कहिते लगिला। तो कुछ समय के बाद जब बालक उठकर चला गया तो दामोदर पंडित से नहीं रहा गया, सह नहीं पा रहे थे, इसलिए वो कहने लगे। और किससे कहने लगे? चैतन्य महाप्रभु से। अन्योपदेश पंडित कहे गोसाई रठाई, गोसाई गोसाई एबे जानी मु गोसाई। तो ये दामोदर पंडित ये विरक्त होकर, मतलब चैतन्य महाप्रभु के ऊपर थोड़ा बहुत असंतुष्ट होकर ये बात कह रहे हैं कि सारे लोग आपको महान शिक्षक कहते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं दामोदर पंडित कि सारे लोग आपको शिक्षक मानते हैं क्योंकि आप अन्यों को उपदेश देते हैं, किंतु अब हम देखेंगे कि आप किस तरह के शिक्षक हैं, आप दूसरों को क्या उपदेश देंगे, अब हम देखेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, किंतु कभी कभी ऐसे पद पर स्थित व्यक्ति बहिरंग शक्ति तथा भौतिक कारणों से धृष्ट बन जाता है। इस तरह एक भक्त भूल से अपने गुरु या पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों की आलोचना करने लगता है। तो जब कभी ये देखा जाए कि कोई अपने गुरु या भगवान की आलोचना करने लगता है तो इसका अर्थ है कि वो बहिरंग शक्ति के प्रभाव में है, अर्थात माया में है। किंतु इस तर्क के बाद कि सीजर की पत्नी संदेह से परे हैं, भक्त को अपने गुरु के कार्यों से उद्वेलित होकर उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। भक्त को यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि गुरु की आलोचना नहीं की जा सकती और उसे सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता। यदि किसी अपूर्ण भक्त के अनुमान के अनुसार कुछ त्रुटि भी दिखे तो भी भक्त में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यदि गुरु शराब की दुकान पर भी जाता है तो भी वो शराबी नहीं है, प्रवृत्तः वो किसी अन्य कार्य से वहाँ जाता होगा। तो जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु के संबंध में कहा गया है बंगला में, यद्यपि नित्यानंद सुरा बाड़ी जाए तथापि वो है नित्यानंद राय। भले ही नित्यानंद प्रभु किसी शराब की दुकान में प्रवेश करते दिखाई दिए हों,
किंतु मैं अपने इस विश्वास से विचलित नहीं होऊंगा कि नित्यानंद राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एबे गोसाईर गुण जस सब लोक गाइबे, तबे गोसाईर प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम आईबे। तो दामोदर पंडित ने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि आप गोसाई हैं अर्थात गुरु या आचार्य हैं, तो इस नाम से आप विख्यात हैं, किंतु अब आपके गुण और यश की बात सारे पुरुषोत्तम नगर में परिव्याप्त होगा। आपको आपके पद को कैसा धक्का लगेगा। सुनी प्रभु कहे क्या कहो दामोदर, दामोदर कहे तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर। तो जब दामोदर पंडित इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे तो चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर से पूछा कि दामोदर तुम क्या कह रहे हो। तो दामोदर पंडित ने कहा कि आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपको कौन क्या कहेगा। स्वच्छंदे आचार कर के पारे बलिते, मुखर जगतेर मुख पर आच्छादिते। तो दामोदर पंडित ने कहा कि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, इसलिए आपका आचरण भी स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, इसलिए आपको कौन क्या बोल सकता है। किंतु सारे जगत के लोगों के जो मुख हैं वो तो मुखर हैं, उसको कौन बंद कर सकता है। कि लोग किसके बारे में कुछ कहेंगे तो लोगों के मुख को कौन बंद कर सकता है। आप ईश्वर हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, किंतु लोगों को कहने के लिए तो कोई मना भी नहीं करेगा। पंडित हया मने केने विचार ना कर, रांदी ब्राह्मणी बालके प्रीति केने कर। तो दामोदर पंडित कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, अब तक चैतन्य महाप्रभु को बताया नहीं कि किस लिए ये सब कह रहे हैं, अब कारण बता रहे हैं। कहते हैं कि आप तो पंडित हैं, विद्वान हैं, तो आप क्यों मन में इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो किस पर विचार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि रांडी ब्राह्मणी रे बालके प्रीति करने कर। जो ब्राह्मणी विधवा है उसका ये पुत्र है जो आपके पास आता है, तो उसके प्रति आपकी इतनी प्रीति क्यों है, उस बालक के प्रति। क्योंकि उसका पिता नहीं है, उसकी माता है घर पर, तो उस बालक के प्रति आपकी प्रीति क्यों है, इस पर आप क्यों विचार नहीं कर रहे। यद्यपि ब्राह्मणी से तपस्विनी सती, तथापि ताहार दोषो सुंदरी युवती। तो इस बालक की जो माता है विधवा ब्राह्मणी है, यद्यपि वो सती है और तपस्विनी भी है, तपस्या करती है, फिर भी उसका दोष है कि वो सुंदर युवती है। तो इस बालक की माता ये युवती है और सुंदर भी है, यही दोष है उसका। तुमिह परम जुवा परम सुंदर, लोकेर काना कानी बाते देह अवसर। तो आप परम युवा है, युवक है और परम सुंदर भी है, तो इसको लेकर लोग कानाफूसी करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप क्यों इस बालक से
प्रेम करके लोगों को कहने का या आपस में कानाफूसी बातचीत करने का अवसर दे रहा है। एतावली दामोदर मौन हैला अंतरे संतस प्रभु हसी विचारिला। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि दामोदर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के पक्का भक्त थे और वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा सहन नहीं कर सकते थे कि कोई चैतन्य महाप्रभु की निंदा करे, वो सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु को सावधान कर रहे थे प्रेम बस, जबकि उनको ये कहना नहीं चाहिए था चैतन्य महाप्रभु से, किंतु वो प्रेम बस ऐसा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को सावधान कर रहे थे कि ये बालक के प्रति आपका प्रेम या प्रीति स्नेह इतना अच्छा ठीक नहीं है, क्योंकि लोग कहेंगे तो इसमें क्या दोष है। वो चैतन्य महाप्रभु तो उसकी माता के न तो उसकी माता को उन्होंने देखा है, न उनसे बात की है, बात करना तो दूर है, वो सन्यासी है, केवल बालक से वो स्नेह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें लोगों को क्या कहना है, इसमें क्या दोष है। क्यों दामोदर पंडित आलोचना कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को सावधान कर रहे थे, कौन बता सकता है। भरत कृष्ण जो बच्चे के प्रति महाप्रभु का प्रेम है, इससे लोग यही कहेंगे कि ये बच्चे जिस तरीका है तो महाप्रभु उनका उनके प्रति ये ऐसा भाव है, स्नेह है जो बालक को वो प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि इस बालक के पिता नहीं है, उसकी माता बहुत सुंदर और युवती है, चैतन्य महाप्रभु परम सुंदर युवक हैं, तो ये बालक के प्रति स्नेह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यही निकालेंगे लोग कि ये बालक के प्रति क्यों स्नेह प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसकी माता के प्रति इनका कुछ, माता के साथ कुछ संपर्क है और माता को खुश करने के लिए उसके पुत्र के प्रति ये इतना स्नेह प्रदर्शन कर रहा है, लोग यही अर्थ निकालेंगे। इसलिए दामोदर पंडित सतर्क कर रहे हैं। तो व्यक्ति को कितना सावधान होना है संसार में। तो ये चैतन्य महाप्रभु इसके माध्यम से शिक्षा भी दे रहे हैं, इस घटना के माध्यम से। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का सरल तथा पक्का भक्त होने के कारण दामोदर पंडित महाप्रभु की आलोचना होते सह नहीं सकते थे, किंतु दुर्भाग्यवश ये खुद ही श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे। महाप्रभु यह समझ गए कि यह दामोदर पंडित की सरलता है, जिसके कारण वो उनकी आलोचना करने का दुस्साहस कर रहा है। फिर भी भक्त का ऐसा आचरण बहुत अच्छा नहीं होता। तो यह कहकर जब दामोदर पंडित मौन हो गए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु यद्यपि अंतर में प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे कि दामोदर हमारा हित चाहता है, इसलिए ऐसा कह रहा है, फिर भी उन्होंने धृष्टता प्रकाशित की है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित की धृष्टता पर भी विचार करने लगे। यह रे कहिए शुद्ध प्रेमेर तरंग,
दामोदर सम मोर नहीं अंतरंग। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये जो धृष्टता मेरे प्रति प्रकाशित कर रहा है दामोदर, तो ये मेरे प्रति उसका शुद्ध प्रेम के कारण। और दामोदर पंडित जैसा मेरा कोई घनिष्ठ मित्र भी नहीं है, वो मेरा घनिष्ठ मित्र भी है। एतेक बिचारी प्रभु मध्याह्ने चलिला, आराधिने दामोदरे निभृते बुलाइला। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा दामोदर पंडित से, वो मध्याह्न करने चले गए। और दूसरे दिन एकांत में दामोदर पंडित को बुलाया चैतन्य। प्रभु कहे दामोदर चलह नदिया, मातार समीप तुम्हें रह तहाँ जाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दामोदर अब तुम नवद्वीप चले जाओ और वहाँ माता के पास रहना। तो महाप्रभु ने अपनी सेवा से उनको विदा कर दिया। तुमा बिना तहार रक्षक नहीं देखियन, आमा के हो जाते तुम्हें कैला सावधान। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें तुम सावधान कर रहे हो, तो मैं सोचता हूँ कि हमारी माता के लिए वहाँ कोई रक्षक नहीं है तुम जैसा, इसलिए तुम वहाँ जाकर माता की रक्षा करो। तुमा सम निरपेक्ष नहीं मोर गणे, निरपेक्ष नहीं ले धर्म न जय रक्षणे। तुम मेरे संगियों में सर्वाधिक निष्पक्ष हो, और ये बहुत अच्छी बात है। चैतन्य महाप्रभु ने उसकी प्रशंसा भी की, किंतु वो विदा भी कर रहे हैं अपनी सभा से, क्योंकि निष्पक्ष हुए बिना मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। आमा हईते जे न है से तुमा हईते है, हमारे करीला दंड आन के बाद। जो मैं नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो, निस्संदेह तुम मुझे भी दंडित कर सकते हो। अन्न की बात जाने दो। मातार गृहे रह जाई मातार चरणे, तुम्हारा आगे नहीं बेकार स्वच्छंदाचरणे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम माता के पास जाओ और उनकी शरण में रहो, और तुम्हारे सामने वहाँ माता के साथ कोई स्वतंत्रता पूर्वक आचरण नहीं कर सकता जब तक तुम होगे, क्योंकि यहाँ तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, मुझे दंडित कर रहे हो, इसलिए माता के पास रहना तुम्हारे लिए उचित है। मध्य मध्य अशिवा कभु हमार दर्शन, शीघ्र करी पुनः तहाँ करह गमने। तो चैतन्य महाप्रभु उनको आश्वस्त भी करना चाहते थे, क्योंकि वो सोचेंगे चैतन्य महाप्रभु ने मुझे त्याग दिया, मैंने ऐसा कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने मुझे त्याग दिया, इसलिए उनको आश्वस्त करने के लिए कहा कि ठीक है, बीच बीच में तुम आ सकते हो मेरे पास मेरा दर्शन करने के लिए, और अब तुम अति शीघ्र वहाँ माता के पास जाओ। माता रे कहिया मोर कोटि नमस्कार, मोर सुख कथा कही सुख देह तामरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने माता के पास दामोदर पंडित के हाथ से संदेश भी भेजा कि माता को मेरा कोटि कोटि नमस्कार बताना, और मैं यहाँ सुखपूर्वक रह रहा हूँ ये कहकर माता को सुखी करना, क्योंकि यदि माता सुनेगी कि मैं यहाँ सुखपूर्वक हूँ तो वो सुखी होगी, और मेरे दुख से वो दुखी होगी। निरंतर निज कथा तुम्हारे सुनाईते,
यही लगी प्रभु मोरे पठाइल यहाँ थे। तो तुम माता से कहना जाकर कि मेरी बात माता को सुनाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है माता के पास, ये माता से कहना। एत कही मातार मने संत सजन्मय, आर गुह्य कथा तारे स्मरण कराय। तो इस प्रकार कहकर माता के मन को तुष्ट करना और एक गोपनीय घटना का मैं वर्णन कर रहा हूँ उसको भी उनको बताना। बारे बारे आश्यामी तुम्हारा भवने, मिष्टान्न व्यंजन सब करिए भोजने। तो माता से बताना कि मैं बार बार वहाँ आता हूँ और माता जो मिष्टान्न व्यंजन आदि भोग लगाती है मैं उसका भोजन भी करता हूँ। भोजन करिए आमी तुम्हें ताहा जाना, बाह्य विरहे ताहा स्वप्न करी माना। और मैं माता के पास जाकर वहाँ भोजन करता हूँ, माता जानती है किंतु वो फिर सोचती है कि मेरा निमाई तो यहाँ नहीं है, वो तो नीलाचल में, वो कैसे आकर भोजन करेगा। इसलिए तुम मेरे वहाँ जाना और भोजन करने को स्वप्न मानती हो, ये बताना माता से। এই মাঘ সংক্রান্তে তুমি রন্ধন করিলা, नाना व्यंजन क्षीर पिठा पायस रांधिला। तो चैतन्य महाप्रभु एक विशेष घटना का वर्णन कर रहा है माता को विश्वास दिलाने के लिए कि पिछले माघ संक्रांति उत्सव के समय आपने मेरे लिए अनेक प्रकार की सब्जियां, गाढ़ा दूध, रोटियां और खीर बनाई थी। कृष्ण भोग लगाया जबे कैला ध्यान, आमार स्फूर्ति श्रु भरिल नयन। तो जब माता ने तरह तरह के व्यंजन, खीर और रोटियां आदि बनाई थी और भगवान को भोग लगाया था, तो भोग लगाते समय वो ध्यान कर रही थी भगवान का, और भगवान का ध्यान करते करते मेरा ध्यान उनको हो आया। तो मेरा ध्यान होते ही माता की आंखों में आंसू भरा है, क्योंकि माता सोच रही थी कि मेरा निमाई यदि यहाँ होता तो ये सब व्यंजन जो भोग लगा रही हूँ, मेरा निमाई इसको भक्षण करता। तो इसलिए ये सोचकर कि मेरा निमाई यहाँ नहीं है, इसलिए उन माता की आंखों में आंसू आ गए थे। आस्ते व्यस्ते आमी गया सकली खाइल, आमी खाई देखी तुम्हारा सुख उपजिल। तो माता से कहना कि जब माता इस प्रकार सोच रही थी तो मैं तुरंत जाकर वहाँ सारे व्यंजनों को खाया और हमें देखकर माता भी बहुत सुखी हुई कि मैं भोजन कर रहा हूँ। क्षण के अश्रु मुछिया शून्य देखी पात, स्वप्न देखिलु जना निमाई खाइलो भात। तो जब माता ने आंसुओं को पोंछा और देखा कि सारे पात्र शून्य हैं क्योंकि मैं खा चुका था, तो माता ने सोचा कि सचमुच में वहाँ नहीं गया है खाने के लिए, और उन्होंने स्वप्न देखा है। जिस प्रकार मैं भोजन कर रहा हूँ, माता ने केवल इसको स्वप्न ही माना। बाह्य विरह दशाए पुनः भ्रांति हैल, भोग न लगाइलु यही ज्ञान हैल। तो जबकि माता को ये पता था कि मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ, नीलाचल में हूँ,
इसलिए माता ने सोचा कि निमाई तो नीलाचल में है, तो यहाँ आकर वो कैसे ये व्यंजन खा सकता है, ये तो संभव नहीं है। इसलिए हो सकता है कि हमने भोग नहीं लगाया है, ये सारे पात्र रख दिए हैं लेकिन उस पर भोग रखा नहीं, इसलिए पात्र सब खाली। पाक पात्रे देखिला सब अन्न आछे भरी, पुनः भोग लगाइला स्थान संस्कार करे। तब जब माता आई पाक पात्र देखने के लिए तो देखा कि सब कुछ भरा हुआ है, तो फिर स्थान लीप करके संस्कार करके शुद्ध करके फिर माता ने और एक बार भोग लगाया। यही मत बार बार करिए भोजन, तुम्हार शुद्ध प्रेम मोरे करे आकर्षण। तो माता से कहना कि इस प्रकार मैं बार बार माता के द्वारा दी जाने वाली हर वस्तु का भोजन करता हूँ, क्योंकि मैं उनके शुद्ध प्रेम के द्वारा आकृष्ट हूँ। तुम्हार आज्ञा दयामी अच्छी नीलाचले, निकटे लया जावा माँ तुम्हार प्रेम भले। तो माता से कहना कि उनकी आज्ञा से ही मैं नीलाचल में निवास कर रहा हूँ, किंतु माता अपने प्रेम के बल पर मुझे आकर्षित करके अपने पास बुला रही है। यही मत बार बार कराय स्मरण, मोर नाम लया तारे वंदिय चरण। तो इस प्रकार माता को बार बार इस बात का स्मरण दिलाना है और मेरा नाम लेकर उनके चरणों की वंदना करना है। एतक ही जगन्नाथेर प्रसाद आनाइल, माता के वैष्णव दीते पृथक पृथक दिल। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवाया और माता के लिए अलग और दूसरे वैष्णवों के लिए भक्तों के लिए अलग से जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा। तबे दामोदर चली नदिया आइला, माता रे मिलिया तार चरणे रहिला। तब इस तरह दामोदर पंडित नवद्वीप गए और सची माता से मिलने के बाद उनके चरण कमलों में उन्होंने निवास किया। आचार्यादि वैष्णवेरे महाप्रसाद दिला, प्रभु हृदय से आज्ञा पंडित तहाँ आचरिला। और उसके पश्चात दामोदर पंडित ने सारा प्रसाद अद्वैत आचार्य से महान वैष्णव को दिया। इस तरह वो वहाँ रहे और चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार व्यवहार करते रहे। दामोदर आगे स्वतंत्र न होए कहार, तार भय सबे करे संकोच व्यवहार। तो सभी जानते थे कि दामोदर पंडित के व्यवहारिक वार्तालाप में दामोदर पंडित अत्यंत कठोर है, इसलिए सारे लोग भयभीत थे और दामोदर पंडित के सामने स्वतंत्र रूप से आचरण करने का साहस नहीं कर सकते थे। प्रभु गणे जार देखे अल्प मर्यादा लंघन, वाक्य दंड करी करे मर्यादा स्थापन। तो दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के हर भक्त को जिसे वो उचित आचरण से थोड़ा भी विचलित हुआ पाते तो मौखिक रूप से दंड देते। इस तरह उन्होंने आदर्श शिष्टाचार का स्थापन किया। यही तो कहिल दामोदरेर वाक्य दंड, जहाँ श्रवण भागे अज्ञान पाषंड। तो इस तरह मैंने दामोदर पंडित के वाक्य दंड का वर्णन किया है। जब कोई इसके विषय में सुनता है तो नास्तिक सिद्धांत तथा अज्ञान भाग जाते हैं। चैतन्य लीला गंभीरा कोटि समुद्र हैते, किलागी की करे केह ना पारे बुझिते।
तो चैतन्य महाप्रभु की लीला ये अत्यंत गंभीर है और कोटि समुद्र के समान है। इस प्रकार समुद्र की था कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला की था कोई प्राप्त नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु किस लिए क्या करते हैं इसको कोई समझ नहीं सकता। अतएव गुढ़ अर्थ किछु ही ना जानी, बाह्य अर्थ करिबारे करी टना टनी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का गहन अर्थ मैं नहीं जानता, मैं यथासंभव उनकी बाह्य व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। एक दिन प्रभु हरिदास रे मिलिला, तहाँ लया गोष्ठी करी तहाँ रे पुछिला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर से मिले। तो पहले हम छोटा हरिदास के बारे में श्रवण कर रहे थे, अब ये बड़े हरिदास हैं, हरिदास ठाकुर। तो इनके संबंध में अब चर्चा करेंगे, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही हरिदास ठाकुर की महिमा के संबंध में। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन मिलने गए हरिदास ठाकुर से, और वहाँ भक्तों को लेकर उन्होंने इष्ट गोष्ठी की। हरिदास कलिकाले जवन अपार, गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि हे हरिदास, कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन है, अर्थात कलयुग में बहुत सारे लोग वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते, और जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते हैं उनको यवन कहा जाता है। और वे केवल गौओं तथा ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में ही लगे रहते हैं। जो वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं ये यवन है, और ये गौ और ब्राह्मण की हत्या करने में लगते हैं, गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण संस्कृति की हत्या। इस तरह ये सभी यवन पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। यहाँ सवार कौन मते हईवे निस्तार, ताहार हेतु ना देखिए दुख पार। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि ये जो यवन लोग हैं, अर्थात जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते हैं और ब्राह्मण संस्कृति और गौ संस्कृति की हत्या करते हैं, गौओं की हत्या करते हैं, तो इन सब का कलयुग में कैसे उद्धार होगा? क्योंकि ये पाप कार्य करते हैं और पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, तो कलयुग में इनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि ये वेद नहीं मानते हैं, वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये मेरे लिए महान दुख का विषय है कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता है कि कैसे इनका उद्धार होगा। हरिदास कहे प्रभु चिंता न करियो, जवनेर संसार देखी दुख न भावियो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु आप चिंता मत करिए, और यवनों का जो संसार है, अर्थात भौतिक संसार में यवनों की जो दशा है
उसको देखकर दुखी ना हो। तो हरिदास ठाकुर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको उनके उद्धार का उपाय पता है, इसलिए कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा है कि इनका उद्धार कैसे होगा, ये लोग पाप कर्म में लिप्त है, तो पाप कर्म से इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप चिंता मत करिए। जवन सकलेर मुक्ति हवे अनायास, हाराम हारम बलि कहे नामाभास। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि इन जवनों की मुक्ति अनायास हो सकती है, बिना कोई प्रयास के। ये यवनगण मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? तो ये यवन लोग हर समय एक शब्द का उच्चारण करते हैं, हराम हराम। तो हराम कहने का अर्थ है हराम। ये दो शब्द हो जाते हैं, एक शब्द को दो शब्द हो सकते हैं। ये हराम ये एक शब्द बना करके जवान लोग बोलते हैं, किंतु वस्तुतः ये दो शब्द है, हा राम। तो जब महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया भगवान रामचंद्र के विरह में, तो उन्होंने क्या उच्चारण किया? हा राम। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये हराम जब जवान लोग बोल रहे हैं, इसका अर्थ है ये नामाभास हो गया, ये भगवान का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। यदि भी किसको गाली देने के लिए हराम शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु भगवान का नाम इसमें आ जाता है हराम, इसलिए नामाभास हो गया। जैसे अजामिल अपने पुत्र को बुला रहा है, किंतु नारायण नाम, पुत्र का नाम नारायण है, उसका नाम ले रहा है, किंतु वस्तु नारायण भगवान का नाम है, तो इसलिए वो नामाभास हो गया। और नामाभास में सारे पापों से मुक्त हो गया अजामिल। महाप्रेमे भक्त कहे हराम हराम, जबनेर भाग्य देख लय से नाम। तो भक्त लोग प्रेम पूर्वक भगवान राम का जब नाम उच्चारण करते हैं, तो प्रेम पूर्वक कहते हैं हा राम हा राम। और यवनों का भाग्य देखिए कि ये लोग भी उसी नाम का उच्चारण कर रहे हैं। यद्यपि अन्य संकेते अन्य है नामाभास, तथापि नामेर तेज न है विनाश। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि जो कि नाम कीर्तन के प्रामाणिक आचार्य हैं हरिदास ठाकुर, तो वे कहते हैं कि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। तो नामाभास उसको कहा जाता है कि भगवान का अतिरिक्त भगवान का नाम लेकर अन्य किसी का किसी की ओर संकेत करना, उसको नामाभास कहा गया है। अर्थात अब यवन लोग किसको गाली दे रहे हैं, किंतु हराम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। उसी प्रकार अजामिल पुत्र को संबोधित कर रहा था, किंतु भगवान का नाम ले रहा था। जब नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाता है, तो भी उसकी दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती। चाहे किसी को लक्ष्य करके कोई भगवान का नाम क्यों उच्चारण न करे, किंतु उसके द्वारा भगवान के नाम की शक्ति का ह्रास नहीं होता। जैसे कोई मेडिसिन खाता है, हम बाजार से मेडिसिन लाते हैं, डॉक्टर ने लिख दिया प्रेस्क्रिप्शन, मेडिसिन लाते हैं, किंतु हम नहीं जानते मेडिसिन का क्या गुण है, हमें पता नहीं।
किंतु हम उसको खाते हैं। तो हम मेडिसिन का गुण जाने या न जाने, मेडिसिन तो काम करेगा। तो उसी प्रकार जो लोग भगवान के नाम की महिमा को जानते नहीं हैं, किंतु किसी तरह भगवान का नाम उच्चारण करते हैं किसी और को लक्ष्य करके, फिर भी भगवान के नाम की शक्ति इससे ह्रास नहीं होती है और नाम अपना काम करेगा। दंष्टि दंष्टः तो म्लेच्छो हारावेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। तो सुअर के दांत से मारा जा रहा और व्यथित होकर बारंबार हराम हराम चिल्लाने वाला म्लेच्छ भी मुक्ति प्राप्त करता है। तो जब किसी सुअर के दांतों से कोई यवन म्लेच्छ ये व्यथित होकर जब सुअर किसको मरता है, यवन को, तो उसके दांतों से व्यथित होकर वो हराम हराम सुअर को बोलता है, भगवान को नहीं पुकारता, सुअर को हराम बोलता है। किंतु वही राम नाम का उच्चारण करके वो मुक्ति को ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सारे पाप उसके क्षय हो जाते हैं। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो आदर तथा श्रद्धा से पवित्र नाम का उच्चारण करता है। तो ये किसी परोक्ष रूप से कोई भगवान का नाम उच्चारण करता है, उससे यदि वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, तो जो श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं उनके संबंध में क्या कहा जाए। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये घटना एक नृसिंह पुराण में जिसका वर्णन है। सुअर द्वारा मारे जा रहे एक म्लेच्छ ने अपनी मृत्यु के समय बारंबार हराम हराम शब्दों का उच्चारण किया। चूंकि यह उदाहरण नृसिंह पुराण का है, अतएव इससे सूचित होता है कि पौराणिक युग में भी म्लेच्छ तथा यवन रहे होंगे और हराम शब्द जिसका अर्थ निंदनीय था उन दिनों भी बोले जाते थे। इस तरह हरिदास ठाकुर साक्ष्य देते हैं कि एक म्लेच्छ भी जो हराम शब्दों का उच्चारण करके किसी वस्तु की निंदा करता है, एक भक्त द्वारा पवित्र नाम के उच्चारण का लाभ उठाता है, जिसका अर्थ है हे मेरे भगवान राम। अजामिल पुत्र बोलाय बलि नारायण, विष्णुदूत आशी छड़ाए ताहार बंधन। अजामिल जीवन भर महान पापी था, किंतु अपनी मृत्यु के समय उसने अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण पुकारा, तो विष्णु के दूत यमराज के बंधन से उसे छुड़ाने आ गए। राम दुई अक्षर यहाँ नए व्यवहिति, हित प्रेमवाची हा शब्द ताहते भूषित। राम शब्द में दो अक्षर रा तथा म है, ये विलग नहीं किए जा सकते, और प्रेमवाची शब्द हा से अलंकृत है, जिसका अर्थ है हे। हा राम इसका अर्थ है कि हे राम। नामेर अक्षर सवेर एत स्वभाव, व्यवहित हैले ना छाड़े अपना प्रभाव। पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी अपना प्रभाव दिखाते।